कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए इस सवाल का आंसर। ये सवाल आपके सामने है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इस सवाल का आंसर बताइए, पसीने बहाइए और सॉल्व करिए। चेन टू, ये आपके पास एक 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर बी के बीच में, बी वाई के बीच में और आर वाई के बीच में। ऑप्शन है आपके पास। You have to find the equivalent resistance between this point and this point, this point and this point, and this point and this point. ये सवाल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। समझ में आ रहा है कुछ? इसके बीच में निकालना है सबसे पहले आरबी के बीच में। तो करंट आर से चलेगी बी तक जाएगी, ऐसे जाएगी, हो सकता है ऐसे जाए कि ऐसे जाए। कैसे जाएगी भाई? ऐसे भी जा सकती है आर से बी तक, ऐसे भी जा सकती है आर से बी तक। सीरीज पैरेलल की कहानी समझ में आ नहीं रही है, कैसे करेंगे बताओ? आइए देखते हैं। आपको अगर मैं कहूं एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी और एक पॉइंट ये है सी। 3 पॉइंट हमने लिया, ए बी और सी, 3 पॉइंट्स हमने ले लिया। अब देखो जरा, ए और बी के बीच में क्या है 30 ओम, बी और सी के बीच में क्या है 40 ओम, और ए और सी के बीच में क्या है ये ए है और ये सी है, मतलब इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। ए और सी के बीच में 50 ओम है। ए और सी के बीच में कौन है 50 ओम, ए और सी के बीच में कौन है 50 ओम। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये ए है तो ये भी ए है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं, आप इसको भी ए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सी है तो ये भी सी है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सी है ये भी सी, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट तो है नहीं। ये ए है तो ये भी ए है, कोई एलिमेंट तो है नहीं। ये बी है, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई दिक्कत। अब आप इस ए को चाहो बनाओ तो चाहो मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा समझने में शायद आसानी हो जाए। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी है। आप देखो ए और बी के बीच में कौन है रेजिस्टेंस 30 ओम, बी और सी के बीच में कौन है 40 ओम, ए और सी के बीच में 50 ओम। क्या आपको एक डेल्टा कन्वर्जन दिख रहा है? ये डेल्टा, ये एक डेल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डेल्टा मतलब ऐसे है कि नहीं? ये डेल्टा दिख रहा है आपको? एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। बोलो जी, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, ये डेल्टा है। मैं इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करूंगा। डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट करूंगा, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर मुझे याद ही नहीं है। तो फिर कैसे करोगे? सर झुंझुना लेके हिलाएंगे। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला क्या है? अगर आपके पास ये स्टार है, सॉरी डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं ना, डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार का फार्मूला क्या है? ये डेल्टा है हमारे पास, डेल्टा के रेजिस्टेंस कुछ मान लो, R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, ये R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो। ये डेल्टा है, डेल्टा के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। आप इसको स्टार में बदलिए, स्टार में ऐसे बदल दिया हमने लोग। डेल्टा को स्टार में बदल दीजिए। तो स्टार का हर एक रेजिस्टेंस कुछ होगा, क्या होगा? कुछ नाम दे दो। चलो आप नाम, इसको RA नाम दे दिया, इसको RB नाम दे दिया, इसको RC नाम दे दिया। तो डेल्टा को स्टार में बदलना है। डेल्टा का रेजिस्टेंस को पता है, R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, ये गिवन है तीनों। हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है RA और RB और RC। RA, RB और RC ये तीनों हमको निकालना है। तो RA कैसे निकालोगे? देखो RA जब निकालना होगा ना, स्टार वाली ये ब्रांच, तो क्या करोगे? इससे कनेक्टेड जो डेल्टा की 2 ब्रांचेज हैं उनका प्रोडक्ट कर दो। जब आपको RA निकालना होगा तो इस RA से कनेक्टेड, इस RA से कनेक्टेड
डेल्टा की जो दोनों ब्रांचेज उनका प्रोडक्ट कर दो। आर ए हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम कर दो, यही करना है। ऐसे जब आर बी निकालोगे आप, आर बी ये वाली ब्रांच, स्टार की वाली ब्रांच जब पता करनी होगी तो क्या करना है, इससे कनेक्टेड जो दोनों ब्रांचेज हैं डेल्टा की उनका प्रोडक्ट कर दो। तो R1 इंटू R3 और नीचे क्या करो, जो भी स्टार के तीनों रेजिस्टेंस है उनका सम कर दो, यानी ये सेम कॉपी हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही RC जब आप निकालोगे तो RC ये वाला रेजिस्टेंस है, इससे कनेक्टेड जो दोनों रेजिस्टेंस है डेल्टा के, RC से कनेक्टेड जो दोनों रेजिस्टेंस है डेल्टा के उनका प्रोडक्ट कर दो, R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 कर दिया, R2 इंटू R3 अपान इन तीनों का सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। RA RB RC यहां से आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला आपको लगाना है। आइए देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अगर मैं इस डेल्टा को स्टार में बदलूंगा, इन तीनों पॉइंट के बीच स्टार बनाओ, तो बनाओ एक स्टार, बना दो ऐसे। चाहे चाहे ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट ए ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये है ए भी यही है, सेम पॉइंट, ये सी है, ए बी सी है, चाहे इसको ए मानो चाहे इसको मानो। अब क्या करो, एक ए है, एक सी है और एक बी है, या एक ए है एक सी है बी, बनाओ, चलो ऐसे बनाते हैं। बना दिया, एक ए के बीच में, सी के बीच में और बी के बीच में। ये तीनों रेजिस्टेंस हट जाएंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस हट जाएंगे और उसके पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको यहां बनाओ चाहे इसको यहां बनाओ, बात एक ही है। वैसे मैंने यहां बनाया चाहे यहां बनाया, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बना दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो आप पहले। ये रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये रेजिस्टेंस निकालना है तो इससे कनेक्टेड जो दोनों ब्रांचेज डेल्टा की है उनका प्रोडक्ट करो। तो ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ होगी, चलो इसकी वैल्यू हम R1 नाम दे देते हैं। तो R1 कैसे मिलेगा, दिस इंटू दिस अपान दिस प्लस दिस, तीनों का सम कर दो। तो R1 हो जाएगा आपका, क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो 30 इंटू 50 डिवाइड बाई 30 प्लस 50 प्लस 40, 30 प्लस 50 प्लस 40। तो R1 हो जाएगा 30 इंटू 50, 50 30 80 और 80 40 120, जीरो से जीरो गायब, 3 चौका 12, 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5, ये R1 आ गया। ऐसे R2 निकालिए, इस वाले रेजिस्टेंस को आप मान लीजिए R2। R2 क्या होगा, इससे कनेक्टेड दो ब्रांचेज कौन सी हैं, एक 50 ओम और एक 40 ओम। इससे कनेक्टेड दो ब्रांचेज, एक 50 और एक 40, तो 50 इंटू 40 करिए, 50 इंटू 40 डिवाइड बाई तीनों का सम कर दीजिए। तीनों का सम क्या है, 50 30 और 40 120, जीरो जीरो गायब, 4 3 12, 50/3। ऐसे R3 निकालिए, R3 किसको मान लीजिए, इस वाले रेजिस्टेंस को। ये वाला रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, इससे कनेक्टेड डेल्टा की ब्रांचेज कौन सी है, इससे कनेक्टेड एक ये है कि ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 30 इंटू 40, 30 इंटू 40 डिवाइड बाई इन तीनों का सम कर दो। नीचे तीनों का सम आता है 30 प्लस 50 प्लस 120, 4 3 12, 30/3 10 ओम। आपने R1 R2 R3 निकाल दिया। अब आप देखिए इसको बनाएंगे कैसे। ये जो रेजिस्टेंस है यहां पे जो कनेक्टेड है, आप चाहे इसको यहां कनेक्ट करो चाहे यहां कनेक्ट करो, बात एक ही है। इन तीनों को मिटा दो, अब इन तीनों को मिटाओ, मिटाओ इन तीनों को, मिटा दो, इसको हटाओ। अब देखो कैसे नेटवर्क बनेगा, ये 3 ओम, उसके साथ ये R1, फिर ये और फिर ये, ऐसी कहानी बनेगी। देखो 3 ओम, उसके साथ फिर ये R1,
तो R1 कितना आया, R1 आया है 12.5 या 25/2। चलो 25/2 ले लो या 12.5 ले लो, कुछ भी। ये फिर यहाँ पे R3 है और फिर 2 ओम है, R3 है फिर 2 ओम है। R3 कितना है, 10 ओम। तो ये 10 ओम है और फिर वहां से 2 ओम है। ठीक, और फिर R3 से नीचे क्या उतरा हुआ है, R2 कितना है 50/3, यहाँ से नीचे उतरा है 50/3 ओम, ये R2 है। और फिर वहां से 1.5 ओम, ये है R, ये है B और ये है Y। ये है R, ये है B, ये है Y। ये है R, ये है B। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये तीनों तो खत्म हो गए क्योंकि डेल्टा को स्टार में बदल दिया हमने। ये तीनों तो गायब हो गए ना, क्योंकि आपने इस डेल्टा को क्या किया, स्टार में बदला है। तो स्टार के तीनों रेजिस्टेंस होंगे। तो ये 3 ओम, फिर ये R1, फिर ये R3, फिर ये 2 ओम, फिर ये R3 से एक रेजिस्टेंस नीचे आया R2 और फिर वहां पे 1.5 ओम। यही तो कहानी है, यानी ऐसी कहानी है। ये यहां तक पूरा सीरीज में आया है, फिर ये सीरीज में है और फिर ये सीरीज में है। वैसे ही बनाया मैंने। अब आप निकाल लीजिए, अब आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। आपको आर और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके बीच में, आर और बी के बीच में। तो आर और बी के बीच में मतलब ये आर और बी का मतलब करंट आर से चलेगी और बी तक जाएगी, इधर करंट कोई नहीं जाएगी, इधर करंट जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आर और बी के बीच में निकालना है ना। तो आर से करंट चलेगी और बी तक जाएगी, तो आर से चल के बी तक जाएगी, ऐसे करंट जाएगी। तो इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें और वही करंट इसमें, इसमें और इसमें करंट नहीं जाएगी। क्यों सर, वाई तक करंट को थोड़ी भेजना है। आर और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब, आर और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब करंट आर से चल के बी तक जाएगी, तो ऐसे ऐसे करंट जाएगी। तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। तो आर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में, आर और बी के बीच में। आर और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 3 प्लस 12.5 प्लस 10 ओम। कहां से आ गया, ये 2 ओम है, ये R1 12.5 है, ये 3 ओम है, ये 1.5 है, R2 कितना है 10 ओम। R2 जो है आपका ये वाला रेजिस्टेंस R2 50/3 है, ठीक। R1 12.5 है, ये 2 ओम है। अच्छा R3 की वैल्यू है, R3 कितना था 10 ओम, ये 10 ओम, ठीक है। तो 3 प्लस 12.5 प्लस 10 प्लस 2, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 10 2 12 और 12 3 15 और 15 और 12 तो 15 10 25, तो 27.5, 27.5 ओम। 27.5 ओम ऑप्शन में एक ही जगह है बी, तो ये हमने टिक कर दिया, बाकी निकालने की जरूरत नहीं। 27.5 ओम, 27.5 ओम, क्योंकि आर और बी के बीच में 27.5 के लिए एक ही जगह और कहीं है ही नहीं। अगर दो जगह होता तो हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती, एक ही जगह है तो यही छोड़ दिया हमने ला करके। तो 27.5 ओम आर और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही अगर आप बी और वाई के बीच में निकालना चाहो, जो कि जरूरत है नहीं निकालने की, यहाँ पे बी और वाई के बीच में निकालना चाहो, जरूरत तो है नहीं क्योंकि इसी से काम हो गया, बट फिर भी निकालना चाहो बी और वाई के बीच में, तो कैसे निकलेगा। बी और वाई के बीच में करंट यहां से चल के यहां तक जाएगी, ऐसे यहां से चल के यहां तक जाएगी, तो ये सब सीरीज में हो जाएंगे।
ऐसे, इसमें 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 और इसमें, तो 2 + 10 + 50/3 + 1.5 सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 10 2 12 और 12 और 1 1.5, तो कितना हो गया? 13.5 और प्लस 50/3, तो 50/3 कितना हो जाएगा? लगभग 16 दशमलव समथिंग, 16 के आसपास आ जाएगा, मतलब 16 समथिंग। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 1 2 6 और 1 तो 29 30 के आसपास आएगा, वही है 30 के आसपास, 30.17, 30.17। अब निकाल लेना जोड़ के इसको 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 इसको। ऐसे ही आर और वाई के बीच में अगर पूछा जाए, आर और वाई के बीच में, तो ऐसे करेंगे, आर से चल के करंट वाई तक जाएगी, आर से चल के वाई तक जाएगी, तो ऐसे करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इस वाली ब्रांच में फिर करंट नहीं जाएगी क्योंकि बी तक जाना ही नहीं है। आर और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब करंट आर से चलेगी और वाई तक पहुंचेगी। तो आर से चल के ऐसे करंट जब वाई तक पहुंचेगी तो किसमें? इसमें जो जाएगी करंट, वही इसमें वही इसमें वही इसमें, ऐसे करंट चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस सवाल को कैसे प्रोसीड करना था आपने देखा, और कैसे सॉल्व हमने किए भी आपने देखा। तो आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो कई बार पता रहता है, तो आप उसके बेसिस पे सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल आया होगा।